क्यों वचन में जाएं, इससे पहले हम कुछ बात को समझें। क्या परमेश्वर कठोर है? क्या परमेश्वर हमेशा भस्म करने वाली आग है? क्या परमेश्वर हमसे सिर्फ कठोरता ही करते हैं? क्या पापी मनुष्य को परमेश्वर सिर्फ दंड देने के लिए खड़े हैं? नहीं, हमको ये समझना है कि अगर हम समय रहते अपने जीवन के पापों से तौबा कर लें, पश्चाताप कर लें, उन लोगों के लिए वचन कहता है, भजन 33 उसका 5 पद, वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। मतलब परमेश्वर जो है वो करुणा से भरे हुए हैं, हम उसके पास तो आए। भजन संहिता 119:64 क्या कहता है? हे यहोवा, पृथ्वी तेरी करुणा से परिपूर्ण है, अपनी विधियां मुझे सिखा। ये वचन जो है ये सीधे तौर पर पृथ्वी के करुणा से भरे हुए होने की पुष्टि करता है। भजन 105 में लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसका विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। कब? जब हम खुद को बदलेंगे, जब हम परमेश्वर के करीब आएंगे, उससे लिपटे रहेंगे, उस पर विश्वास करेंगे और परमेश्वर के साथ हमेशा वफादार और ईमानदार बने रहेंगे, तब ये सारे वचन काम आएंगे। नहीं तो हम धोखा दे रहे, बलवा कर रहे और उससे आशीषों की कामना कर रहे हैं, करुणा की कामना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आगे भजन 36:5 में लिखा है, हे यहोवा, तेरी करुणा आकाश मंडल तक और तेरी सच्चाई बादलों तक पहुंचती है। सोचिए, प्रभु की दया हमारे ऊपर प्रबल है, बनी हुई है। प्रियो, हम उसको समझें। प्रियो, एक बात याद रखिए, पूरे संसार में जो इंसान सुखी है, खुश है, उसका ही साथ देते हैं, लेकिन जो दुखी है, जो परेशान है, कश्मकश में है, उसके पास कोई नहीं आना चाहता, उसके वचन कोई नहीं सुनना चाहता। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह वही है जो दुख में साथ खड़ा है और सहज से, आसानी से मिलने वाला हमारा दोस्त है, सहायक है। उस पर भरोसा करें, उससे लिपटे रहें। प्रियो, हमको ये समझना है कि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के साथ बढ़े, ताकि ये जीवन पर प्रभु की दया, प्रभु की करुणा बनी रहे। क्योंकि पूरी पृथ्वी में परमेश्वर की नज़र घूमती रहती है, पूरे पृथ्वी में परमेश्वर की करुणा भरी हुई है, लेकिन हमें मिले तो कैसे, ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की जो नज़र पृथ्वी पर घूम रही है, हम उसकी दृष्टि में कैसे साबित हो रहे हैं, या कहा जाए उसके नज़र में हम चढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं, ये हमको समझना है। अगर गिर रहे हैं तो नर्क जाने के लिए तैयार रहें, और अगर उसके नज़र में उठ रहे हैं तो उसकी करुणा को पाने के लिए तैयार रहें।